दोस्तों नमस्कार। मैं आईपी गुप्ता। देश में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हाहाकार के बीच में आखिर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने ऐसा क्या किया ऑक्सीजन मैनेजमेंट को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट तक उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और साथ ही अन्य राज्यों को महाराष्ट्र मॉडल अपनाने की बात कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि दिल्ली के एक आईआईटीएन मुख्यमंत्री ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम की स्थिति में है, जबकि उद्धव ठाकरे ऑक्सीजन की सप्लाई के लेकर मुंबई को बिल्कुल शांतचित्त किए हुए हैं। दोस्तों, पहले लहर के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सबक सीखी और वो 11 ऐसे कारण हैं जिसके वजह से आज मुंबई में ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। पहला कारण है कि पहले लहर के बाद ही उन्होंने ये समझ लिया था कि कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की बेहद ज़रूरत पड़ती है और उनके पास उस समय भी ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कमी तो नहीं थी, लेकिन उनको ये लगा कि जब ऐसा एक स्थिति ऐसी आएगी कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। पहला तो सबक लेना। दूसरा, उन्होंने पिछले साल ही अपने बड़े बड़े अस्पतालों में बड़े क्षमता वाले ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी टंकियां लगा ली थी। तीसरा कि जो बड़े कोविड सेंटर थे वहां निर्बाध रूप से ऑक्सीजन का सप्लाई हो, इसलिए 24 विभागों में से 6 अफसर को कोऑर्डिनेशन के लिए नियुक्त किया, यानी कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर को नियुक्त किया। चौथा कारण था कि उन्होंने इसके लिए एक माइक्रो प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और एक्शन पे तुरंत फोकस पे ध्यान दिया। पांचवा था केंद्र सरकार, राज्य सरकार ऑक्सीजन बनाने वाली और सप्लाई करने वाली कंपनियों के बीच में लगातार संपर्क बनाए रखे। पहले ही लहर के बाद उन्होंने कस्तूरबा अस्पताल, मुंबई में कस्तूरबा अस्पताल है, एचबीटी ट्रॉमा केयर सेंटर में पीसीए तकनीक पर आधारित ऑक्सीजन प्लांट लगवाए। अभी भी लगभग 12 मुंबई में 12 अस्पतालों में पीसीए तकनीक आधार पे ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम पूरा हो गया है। सातवां है कि सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, यानी जहां प्रोडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का, वहां से अस्पतालों में, यानी कोविड सेंटर में, अस्पतालों में निर्बाध रूप से सप्लाई हो, इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल निगरानी टीम बनाई। उसका काम था, निगरानी टीम का, कि वो लगातार जो मूवमेंट होता है उस पर नज़र रखे और उसके सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आठवां कारण था कि उन्होंने डिमांड और सप्लाई के बीच के अंतर को समझने के लिए उन्होंने ऑनलाइन डेटा अपलोड किए और वो उसको लगातार मॉनिटरिंग करते रहे कि कहाँ सप्लाई, कहाँ कमी है और उसके लिए कितना हमारे पास उपलब्ध है, ये मॉनिटरिंग करते रहे। साथ ही नम्मा ये था कि उन्होंने उसके लिए 24 वार रूम्स, 10 अस्पताल, 10 एम्बुलेंस और 50 मोबाइल हॉस्पिटल से इन सारे सप्लाई पे, इन सारे प्रबंधन पे नज़र रखने के लिए इसको बनाया गया। यानी 24 वार रूम, 10 एम्बुलेंस और 50 मोबाइल हॉस्पिटल के थ्रू इन सारी चीज़ों पे नज़र रखा उन्होंने। साथ ही झोपड़पट्टियों में जो सार्वजनिक शौचालय थे, दिन में कई बार उसको सैनिटाइज किया गया। 11वां था कि संक्रमण फैले नहीं, इसलिए इन जगहों पे प्रशासन के माध्यम से घर घर राशन पहुंचाने का काम किया मुंबई प्रशासन ने, सरकार ने। जब उद्धव ठाकरे इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं
तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा क्यों नहीं कर सके? क्योंकि वो आत्ममुग्ध थे, वो खुद से अपनी पीठ को थपथपा रहे थे। और सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि भारत सरकार में एक भी मंत्री को डिसीजन नहीं लेते। ये डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया है इन्होंने सारे फाइल पीएमओ तक पहुंचते हैं। मंत्री तो सिर्फ साजो सज्जा के लिए हैं। जब शासन सेंट्रलाइज्ड हो जाता है तो डिसीजन नहीं लिए जा सकते, इसीलिए तो मंत्रियों का गठन किया जाता है। जम्मू में भी ऑक्सीजन प्लांट लगा है, हमें पता चला है कि ये मात्र 50 लाख का प्लांट है। ये छोटी सी प्लांट है। ये 40 × 40 स्क्वायर फीट में ये बन जाता है ये प्लांट। मुझे खुशी है कि जम्मू में ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है। होड़ लेने की प्रक्रिया चालू है, लेकिन होड़ चाहे जो भी ले, जो भी क्रेडिट ले, मेरे लिए खुशी की बात यह है कि जम्मू में ये प्लांट लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लगा नहीं है, लगने की प्रक्रिया में है, सैंक्शन हो गया है। थैंक यू वेरी मच।